अरे लकीर के फकीर मत बनो, कुछ बड़ा करो, क्योंकि लीक से हटकर किए गए काम सनसनी फैलाते ही हैं। आपको एक ही घिसा पिटा काम नहीं करना है कि बस तैयारी करना है, नौकरी करनी है। बस लीक से हटकर काम करो, कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ दिमाग से क्रिएट करो। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, कुछ क्रिएट करो। एक बात तो जान लो कि सफलता की उड़ान इतनी रोमांचक हो कि लोग आपको पाकर स्वर्ग महसूस करें और आपको खोकर जिंदगी भर पछताएं। कुछ करने का प्रयास करो, लोगों के दिलों में बसो, देश के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो, ताकि लोग आपको मरते दम तक याद रख सके। कुछ नया करने की कोशिश करो। देखिए, जो अपने नजरिए पर सवार है उसे अपनी सफलता का संसार बनने से कौन रोक सकता है। अगर आपका विजन क्लियर है, आपका टारगेट क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो ये दुनिया या समाज अगर इनको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो वाकई में आप वो कर सकते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में जब हाथी अपनी ताकत दिखाता है तो लोग उसे पागल कहते हैं, जब इंसान अपनी ताकत दिखाता है तो लोग उसे सफल कहते हैं। इस दुनिया में सफलता का मापदंड यही है, इसी तरीके से सफलता को मापा जाता है। इस दुनिया में आप सफल तभी माने जाएंगे जब आप फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली फिट होंगे और मजबूत होंगे। कहते हैं कि लिखे हुए लक्ष्य खिंची हुई तलवार की तरह होते हैं। लक्ष्य लिख दिया मतलब आधा युद्ध जीत लिया। आपको इस दुनिया में जो भी कुछ करना है, आप उसे एक कॉपी डायरी लीजिए और उस पर लिखिए। आपके जो भी शॉर्ट टर्म गोल हैं, लॉन्ग टर्म गोल हैं, आप उसे लिखिए। लिखने से बहुत कुछ होता है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की आदत बना लेते हैं। यह आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है, तो इसका ठेका कोई और क्यों ले। आपको इसका ठेका लेकर इसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा। एक बात तो जान लीजिए कि जिसे चाहत होती है आसमान में उड़ने की, उसे बार बार गिरना भी मनोरंजन लगता है, जीवन रोमांचक होने लगता है। हमारे जीवन में असफलताएं भी आती हैं, तो असफलताएं इस बात का संकेत है कि हमने जो काम किया है उसमें कुछ कमी रह गई है, हमसे कुछ गलती हो गई है, तो हमें उसे ठीक करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। कहते हैं उसी सफलता की मिसाल दी जाती है जिससे लोगों के सपने जागते हैं, कल्पनाएं बदलती हैं और सिद्धांत हिल जाते हैं। बहाने मत बनाओ। दुनिया में जितने अमीर और कामयाब लोग हैं, उनके बैकग्राउंड पहले जीरो था, उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, जिसकी वजह से आज हम उन्हें देख पाते हैं और हमें लगता है कि वो कामयाब है, हम क्यों नहीं। हमें भी वैसे ही करना होगा, तभी हम कामयाब बन पाएंगे। एक बात तो याद रखिए कि जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो आप अपना डिसीजन खुद लो। ये समाज और ये दुनिया ये थोड़ी बताएगी कि आपको क्या करना है। आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। ये कौन होती है बताने वाली कि आपको क्या करना है। जिस दिन आपको दुनिया कहने लगे कि आप पागल हो गए हैं, तो सोच लीजिएगा कि आप कामयाब हो रहे हैं। ये दुनिया ऐसे ही है। ये दुनिया समझदार लोगों की है और समझदार लोग पागलों की बातों को पढ़ते हैं और समझते हैं, उनकी टेक्निक को अपनाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कहते थे इस दुनिया में कि हम लोहे की चीज को आसमान में उड़ा देंगे। लोग उन्हें ताने मारते थे, गाली देते थे, पागल कहते थे कि तुम जैसे पागल इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। लेकिन आज वही समझदार लोग उसी फ्लाइट में उड़ते हैं और बैठकर आराम से वहीं पर ट्रैवल करते हैं। तो इस दुनिया में पागलों ने ही धमाल मचाया है। एक बात तो सीखना जरूरी है, अगर आप अपने जीवन में अपनी पीढ़ी को अमीर बनाना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियली एजुकेशन लेना होगा। आपको ये समझना होगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसे कैसे रखा जाता है, ताकि हमारी पीढ़ी को वो मजबूत बना सके और हमें भी मजबूत बना सके। तो हमें सबसे पहले पैसे की अहमियत को समझना होगा और उसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसके लिए हमें एजुकेशन लेना होगा, तभी हम अमीरी के कैटेगरी में जाकर फिट हो पाएंगे। अगर आपको अपने फील्ड का बापू बनना है तो जिंदगी भर सीखना होगा, हमें समझना होगा, किताबों को पढ़ना होगा, तभी हम अपने फील्ड के महारथी बन सकते हैं। देखिए, अपनी जिंदगी में अगर आप अपने जीवन को पूछ पूछ के काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। आपको समझदारी से अपने जीवन को जीना होगा, तभी आप सफल बन पाओगे। तुम में जितनी काबिलियत है उससे और ऊपर बनने का प्रयास करो। जितना हो सकता है अपने आप को काबिल बनाओ और दिन रात मेहनत करो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, तभी सफलता हाथ लग सकती है। इस वीडियो में जितनी भी विचारधारा और जिस पर मैंने डिस्कस किया है वह सभी विचारधारा मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन जी के हैं। मेरे जीवन में उनके विचारों ने बहुत प्रभाव डाला है।
उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में भी इनके विचार के प्रभाव जरूर पड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।